अगर आपके माइंड में क्लैरिटी होगी देन देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो। उसके बाद भी अगर किसी के पेरेंट्स नहीं कन्विंस होते हैं तो मैं उसको बोल सकता हूँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वहां पर क्या करना है भैया, जो करना है आपको करना है। आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपकी श्रद्धा हो वो कर। क्वेश्चन यही है कि अपने माइंड में कैसे क्लैरिटी लेकर के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सेशन कर रहा हूँ और अगर मेरे खुद के ही माइंड में क्लियर नहीं है तो मैं आपके माइंड को क्लियर कर सकता हूँ। यस और नो? यस और नो? किसी के भी माइंड को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के माइंड को क्लियर करना। हम कभी भी खुद के माइंड को क्लियर नहीं करते, हवा में बातें करते हैं। अगर पेरेंट्स पूछेंगे भी आपसे आकर के, हाँ भाई क्या करना चाहते हो? मैं ये करना चाहता हूँ। अच्छा कैसे करोगे? नमाज चली जाओगे। अच्छा उससे क्या होगा? कहाँ रहोगे? रह लूंगी ना कहीं पे। क्या करोगे? कर लूंगी ना। पेरेंट्स क्या कहेंगे? तो भाई घर पे रहना है, पागल खाने जाना है। और वो अपनी जगह ठीक है, गलत? बिल्कुल सही है, उससे गलत क्या है? बट अगर आपके पास में प्लान हो, एक फुल प्रूफ प्लान हो, तुम्हें ऐसा कुछ करने का सोच रही, इतने दिन की बात है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये होगा, अगर इतने टाइम में ये नहीं हुआ तो आप हो गए। तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी के रास्ता खुलने लगेगा। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी। अब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मुझे ये करना है अगले इतने साल के अंदर अंदर, और उसकी वजह से देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 99% है कि वो हो जाएगा जो मैं करना चाहता हूं। फिर वहां पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, वहां पर एनर्जी बड़ी तेजी से निकल रही होती, वन पॉइंटेड फोकस होता है, काम करने में मजा आ रहा होता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या होने वाला है। एंड यू कैन क्रिएट अ माइंड मैप। माइंड मैप पता है हमको क्या होता है? कितने लोगों को पता है? माइंड मैप आप जा करके गूगल पे स्टडी कर सकते हो। माइंड मैपिंग क्या है? हम ज्यादातर कैसे करते हैं ये सारे काम, जो मैंने कहा लिख लो। आप क्या करो, लिस्ट बनाने का। ज्यादातर हमको काम भी करना होता है कि अगले एक हफ्ते में मुझे ये करना है या कल मुझे ये करना है, लिस्ट बना रहे। माइंड लिस्ट में नहीं सोचता। माइंड कैसे सोचता? लाइक ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। एक ब्रांच यहाँ से निकलती है, एक यहाँ से निकलती है, एक यहाँ से निकलती है, ये उसकी सब ब्रांचेस होती हैं, फिर उसके आगे ब्रांचेस होती है, उसकी आगे, उसकी आगे, उसकी आगे। इससे क्या होता है, वो काम जो करने में घंटों लगते हैं वो मिनटों में होता है, मिनट्स में होता है। अलग अलग लिस्ट नहीं बनानी है, अलग अलग चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए 3 मेन काम करने हैं, इसकी भी तो सब ब्रांचेस होगी ना। इसको करने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना। तो आपने क्या किया, पहले ये 3 यहाँ पे लिखे। ज्यादा वहां पे राम कहानी, मतलब कहानियां नहीं लिखनी कि ये पूरा लंबे लंबे सेंटेंसेस ना, सिर्फ एक वर्ड। और इसको सुंदर सा बनाओ माइंड मैप। मतलब कलर्स लेकर के एक शीट ले लो A4 साइज की, या अगर और बड़ा माइंड मैप बनाना है तो थोड़ी बड़ी। जब भी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, अपने एक्शंस को चेंज करना है, पहले माइंड मैप को चेंज करो, फिर एक्शंस को चेंज करो। आप कहोगे अच्छा ये 3 काम करने हैं, इन 3 को करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अब ये करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन 3 में से ये वाला एक काम है, इसके लिए मुझे इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट कुड बी ऑनलाइन, ऑफलाइन, व्हाटएवर इट इज। अच्छा इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये करना होगा, वो भी आपने आगे बना दिया। तो उसकी सब ब्रांचेस बनती है। इसकी पूरी की पूरी एक टेक्निक है, उसको आप पढ़ सकते हैं नेट पे जाकर के कि माइंड मैपिंग कैसे करते हैं। एक्सट्रीमली पावरफुल। फिर चाहे आपका गोल कोई भी है, इनफैक्ट अपने सारे गोल्स को भी एक माइंड मैप पे आप क्लब कर सकते हैं। जैसे एक गोल आपका क्या हो गया, करियर से रिलेटेड, एक हो गया हेल्थ से रिलेटेड, एक हो गया अपना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसका हो सकता है आपके करियर से डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, तो वो भी तो इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 आपके गोल्स हो गए। अब उनको अचीव करने के लिए क्या करना होगा? एक हो गया करियर से रिलेटेड, उसके लिए मुझे ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना। हेल्थ के लिए क्या करना होगा? ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना। और वो माइंड मैप जैसे ही आप पेपर पे बना लेते हो, आपके दिमाग में छप जाता है। ये माइंड मैप की बात, बनाते ही छप जाता है, निकलता नहीं। माइंड में आप फिर धीरे धीरे आदत ऐसी बन जाएगी, माइंड में भी खट 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 सब क्लियर हो जाता है। तो अगर उससे बाहर कोई आइडिया आता है हो सकता है आप गलत ट्रैक पे जाए, माइंड मैप ही आपका गलत है, वो मैप गलत है। तो क्या करना है? एक्शंस को चेंज करना है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, पहले मैप को चेंज करो। अपने घर पे एक व्हाइट बोर्ड लगा दो, उस पर अपना एक माइंड मैप, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लगा करके
कई बार ऐसा भी होगा शुरू में, स्पेशली वो तब ज़्यादा होता है जब हम बिजनेस करते हैं, डेली माइंड मैप पुराना जो है वो फटेगा, नया बनेगा। कुछ किया आपने, दिख रहा है कि नहीं ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो, कोई बात, अब इसको अलग तरीके से, अब ऐसे करते, अब ऐसे करते, अब उसके लिए ये करते, उसके लिए ये करते। जैसे जैसे वो चेंजेस हो रहे हैं तो अब आपके माइंड को क्लियर पता है कि मुझे ये करना है, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, यहाँ से माइंड में क्लैरिटी आती है। सर आपने बोला कि एक माइंड मैप क्रिएट करो और अपने घर में व्हाइट बोर्ड लगाओ, हम किसी को अपना माइंड मैप क्यों बताएं, अपने तक क्यों ना सीखें? नहीं, ये आइडिया अच्छा है, खुफिया रखो उसको, वही मतलब कि आपके अपने ऊपर है। घर में कोई आए वो हमारा व्हाइट बोर्ड देखे रहेगा, पागल आप अपना उसके भी कर सकते हैं, चार्ट पेपर बना करके रोल करके अंदर अंदर रख दो, वहाँ दो तारे वाले लगा दो, पहले एक डॉक्टर बाद में दूसरा, कि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी लोगों को अपना एक माइंड मैप बनाना पड़ेगा, आपके माइंड मैप तक पहुँचने के लिए। ऐसा भी आप चाहे तो कर सकते हैं। लॉस नहीं, बेसिकली जैसे आप बोलते हो कि काम ऐसा करो, साइलेंस करो, उससे आपकी सक्सेस होगी। आप ठीक कह रहे हो, मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। हाँ, लेट्स गिव द हैंड फॉर अस। हाँ, थैंक यू सो मच।